Hello बच्चों, let's read the question. Question says that prove that NC1 into NC2 the whole square into NC3 the whole cube dash dash NC n raised power n less than equal to 2 raised power n over n plus 1 the raised power n plus 1 C2. Now, key concept. In binomial, we know 1 plus x raised to power n कैन बी रिटन एज, उसे हम लिख सकते हैं nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वेयर प्लस डैश डैश प्लस ncn x रेज पावर n। तो ये जो nc0 है, nc1 है, ये हमारे कोफिशिएंट्स है इस पॉलिनोमियल में। नाउ अब हमें पता है कि अगर हम am लें दो नंबर्स का, ऑफ मान लो a एंड b का मैंने am लेना है अरिथमेटिक मीन, तो उसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी ओवर 2। और अगर हमें gm लेना हो ऑफ a एंड b का, तो हम लिख सकते हैं a b रेज टू पावर 1 ओवर 2। हम इस तरह से ले सकते हैं इसे। नाउ हम अगर यहां से लें, दैट इज कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वेयर प्लस डैश डैश प्लस ncn x रेज पावर n। तो इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इस इक्वेशन को, तो ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे n 1 प्लस एक्स रेज पावर n माइनस 1, और यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है ये हमारा कांस्टेंट है 0, प्लस यहाँ पे x की जो डिफ्रेंशिएशन है 1 आ जाएगी, तो nc1 कांस्टेंट अकेला रहेगा। फिर nc2 इसका आ जाएगा 2x प्लस नेक्स्ट जो होगा हमारा वहां पे आ जाएगा nc3 एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस डैश डैश लास्ट में ncn हमारा कांस्टेंट और उसका आएगा n x n माइनस 1। नाउ अगर हम इसमें 1 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या बना हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा n मल्टीप्लाइड 2 रेज पावर n माइनस 1, और यहाँ पे आएगा nc1, यहाँ पे 2 nc2 प्लस 3 nc3 प्लस डैश डैश यहाँ पे n ncn, ये हमें मिला। नाउ वी नो, अगर यहाँ पे एक अजम्पशन लें, दैट इज कि अरिथमेटिक जो मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू gm है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज दिस इम्प्लाइज, इसमें हम लिख सकते हैं कि जो nc1 है प्लस 2 nc2 प्लस 3 nc3 प्लस डैश डैश ncn डिवाइड में हमारे पास कितने टोटल नंबर है, दैट इज n प्लस 1 ओवर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ nc1 इंटू nc2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई होगा nc3 का क्यूब डैश डैश ncn रेज टू पावर n, यहाँ पे इसका आ जाएगा दैट इज 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 2। नाउ अब इसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ये सारी की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो हमारी ये वाली आ जाएगी, इसे पुट कर देंगे फ्रॉम दिस, इसे यहाँ पे डाल देंगे, तो इट विल बिकम n 2n माइनस 1, क्योंकि जो नीचे वाला ये 2 भी हम ऊपर ले आएंगे, तो इसे मैं लिख दूंगी यहाँ पे 2 n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे nc1
मल्टीप्लाई NC2 का स्क्वायर NC3 का क्यूब डैश डैश NCn रेज्ड पावर n, और इसकी जो पावर है वो हम लिखेंगे दैट इज 2/n+1 इसकी पावर है। नाउ अब ये बन गया 2n रेज्ड पावर 2n हो गया, दैट इज 2 रेज्ड पावर n। ये n और n कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा n+1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे NC1 NC2 का स्क्वायर NC3 का क्यूब डैश डैश NCn रेज्ड पावर n, और ये जो पावर है दैट इज ये आ जाएगी 2/n+1। नाउ अब क्या करें, जो राइट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड में लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में लिख देते हैं। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे NC1 NC2 का स्क्वायर NC3 का क्यूब डैश डैश NCn का रेज्ड पावर n, दैट इज 2n+1 लेस देन इक्वल टू 2 रेज्ड पावर n+1। अब जो इसके बाद पावर है वह उधर चली जाएगी, तो हैंस हम लिख सकते हैं NC1 इंटू NC2 का स्क्वायर NC3 का क्यूब डैश डैश NCn का रेज्ड पावर n लेस देन इक्वल टू 2 रेज्ड पावर n+1, और ये आ जाएगा यहाँ पे n+1/2। ये जो पावर है दूसरी तरफ चलेगी। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं दैट इज NC1 NC2 का स्क्वायर NC3 का क्यूब डैश डैश NCn रेज्ड पावर n लेस देन इक्वल टू 2 रेज्ड पावर n ओवर n+1। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसे n+1C2। तो यही हमने फाइंड करना था, यही हमने प्रूव करना था। Now this is our final answer. We have proved this. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.